नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल ट्यून एम्पलीफायर्स। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम वोल्टेज गेन के बारे में डिस्कस करें तो जो आपका वोल्टेज गेन होता है वो आपका होता है बीटा आर ए सी अपॉन आर एन। जहां पर आपका जो आर ए सी है आपका इंपेडेंस, आप बोल सकते हैं ट्यून्ड सर्किट का। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं इंपेडेंस ऑफ ट्यून्ड सर्किट। ट्यून्ड सर्किट हमें पता ही है क्या होता है आपका, जो हमने शो भी किया हुआ है यहां पर डायग्राम में। और इसके अलावा जो आर इन है आपका इनपुट इंपेडेंस ओवरऑल सर्किट का, ठीक है। इनपुट इंपेडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इंपेडेंस वाइज ही आपको शो करना है क्योंकि यहां पर एल और सी भी प्रेजेंट है। पूरे के पूरे सर्किट की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। आर ए सी क्या है आपका, इंपेडेंस ऑफ ट्यून सर्किट है, और जो आपका आर इन है वो क्या है आपका इनपुट इंपेडेंस है। बीटा का नॉलेज आपको है, पहले से आपने बहुत बार एनालिसिस कर रखा है। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। एंड जो आपका नेक्स्ट होगा यहां पर, नेक्स्ट आपका होगा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपका क्या होता है, बैंडविड्थ आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वो होता है आपका एफ आर अपॉन क्यू। एफ आर आपका क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और क्यू क्या होता है हमने स्टडी कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो आपको क्वालिटी फैक्टर अगर गिवन होगा तो एफ आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां से। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, बैंडविड्थ का एफ आर अपॉन क्यू। इसके अलावा आप बैंडविड्थ की वैल्यू एफ एच माइनस एफ एल करके भी निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है। लेकिन यहां पर ना जो वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप स्टडी कर रहे हैं, ये मैंने आपको सिंगल स्टेज के लिए पढ़ाया है। अभी अगर यहां पर मैं कैस्केडिंग की बात करूं तो इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर के एनालिसिस में। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए, इसी टॉपिक के अंडर आपको एक और टॉपिक स्टडी करना है, इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। तो यहां पर अब आपका वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होगा, बैंडविड्थ का या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहो तो यहां पर बैंडविड्थ में ये भी मेंशन कर सकते हो, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है, एफ एच माइनस एफ एल। तो कैस्केडिंग में हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है एवी पर और यहां पर बैंडविड्थ पर, एफ एच और एफ एल पर। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको गेन के बारे में शो किया है। अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने लिखा है ए अपॉन ए रेजोनेंस। तो जैसे मैंने बोला हम यहां पर कैस्केडिंग कर रहे हैं, कैस्केडिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, तो आपको नॉलेज है ही। तो यहां पर सपोज करिए आप एन स्टेज को कैस्केड कर रहे हैं, स्मॉल एन स्टेज को 2 को कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, तो आप मल्टी स्टेजिंग यहां पर परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर आपका जो ए है, ए आपका ओवरऑल गेन हो गया डिवाइडेड बाय ए रेजोनेंस विथ रिस्पेक्ट टू गेन ऑफ रेजोनेंस सर्किट। ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। रेजोनेंस आप जानते हैं, रेजोनेंस सर्किट आप जानते हैं, ट्यून सर्किट आप जानते हैं। तो यहां पर ए जो है, ए आपका गेन ऑफ ओवरऑल सर्किट, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ओवरऑल गेन विथ रिस्पेक्ट टू गेन ऑफ रेजोनेंस सर्किट। और यहां पर अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि आपका क्यू क्या है, डेल्टा क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका QE है वो होता है आपका अफेक्टिव क्वालिटी फैक्टर। अभी सारी चीजों को मैं और अच्छे से भी डिफाइन कराऊंगा, अभी जस्ट मैं आपके लिए नेम शो कर रहा हूं। इसके अलावा जो आपका डेल्टा है वो आपका फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल वेरिएशन आप बोल सकते हैं। तो इसकी मीनिंग भी अभी मैं आपको अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये आपका है फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला यहां पर होता है। और ए रेजोनेंस मैं आपको शो कर देता हूं यहां पर। ए रेजोनेंस क्या है आपका, गेन ऑफ रेजोनेंस सर्किट। ये पॉइंट भी आपको यहां पर अच्छे से माइंड में रखना है, गेन ऑफ रेजोनेंस सर्किट। और जो आपका ए है, ए आपका क्या है यहां पर, ए आपका है ओवरऑल गेन। मींस जो आपने यहां पर मल्टी स्टेजिंग परफॉर्म की है ना, उसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल गेन है वो आपका क्या है यहां पर, ए है। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आप मल्टी स्टेजिंग परफॉर्म करोगे। अगर आप सिंगल स्टेज पे हो तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था इसके पहले, वो आपको यूज करना है। क्लियर हुआ पॉइंट। डिस्कस करूं आपके साथ कि आपको
मल्टी स्टेजिंग के केस में जो आपको फॉर्मूला यूज करना है गेन का, जैसे मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है मल्टी स्टेजिंग के केस पे, लेकिन किस तरीके से आपको यूज करना है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर हम एन स्टेज को यहां पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लेके चलते हो लेट देयर आर एन स्टेजेस, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप यहां पर जितने भी आपको इस तरह के गेन दिखाई देंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मल्टी स्टेजिंग के केस में यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर सिंगल स्टेज सिर्फ एक ही स्टेज है तो आप वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आपको अब क्या करना है, जितने भी आपको स्टेज दिखाई देंगे, लेट सपोज एन स्टेज है, तो आपको क्या करना है, पावर कर देनी है यहां पर एन, मतलब आपको यह मान के चलना है कि जब आप मल्टी स्टेजिंग कर रहे हो तो हर एक स्टेज का गेन आपको इस फॉर्म में मिल रहा है, और उसको अब आपको पावर एन कर देना है, जिससे आपको ओवरऑल गेन मिल जाएगा। तो आप क्या मेंशन करोगे यहां पर, आप मेंशन करोगे ए अपॉन ए रेजोनेंस की पावर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आपका फॉर्मूला क्या है यहां पर 2 डेल्टा क्यूई का स्क्वायर, तो 2 डेल्टा क्यूई का स्क्वायर कर दोगे, और यहां पर भी आप क्या परफॉर्म कर दोगे, पावर एन परफॉर्म कर दोगे। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना होगा, अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आप मल्टी स्टेजिंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे, और अगर आप यहां पर सिंगल स्टेजिंग कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल वोल्टेज गेन के बारे में यहां पे डिस्कस कर रहे हो, तो आप इस तरीके से यहां पर शो कर सकते हो। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए यही रहेगा जो मैंने आपको शो किया, इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। पहले मैंने एक के लिए शो किया आपको, ठीक है, उसका ओवरऑल गेन शो किया, गेन ऑफ रेजोनेंस सर्किट शो किया, और यहां पर एन स्टेज लेते हुए आपको क्या परफॉर्म कर देना है, पावर एन परफॉर्म कर देना है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब यहां पर डेल्टा क्यूई इन सब का थोड़ा सा और एनालिसिस हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पर अब अगर मैं आपको डेल्टा के बारे में और इंफॉर्मेशन दे दूं, तो डेल्टा बेसिकली आपका क्या होता है, डेल्टा आपका होता है, जैसे मैंने बोला आपको, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो यह आपका होता है एफ माइनस एफ आर अपॉन एफ आर, तो यह आपका होता है यहां पर डेल्टा। एफ आर क्या है आपका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है आपका जो इनपुट सिग्नल, तो बेसिकली एफ माइनस एफ आर अपॉन एफ आर, ये आपका होता है फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं यहां पर बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ जो आपका यहां पर कितना बन जाएगा, बैंडविड्थ आपका यहां पर बन जाएगा, देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है सिंगल स्टेज के लिए वो क्या होता है, एफ आर अपॉन क्यू। जब आप यहां पर एन स्टेज को कैस्केडिंग करोगे तो आपका बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या बनता है, ये बन जाता है B1 आप ले लो, एक स्टेज की जो बैंडविड्थ है आपकी वो यहां पर मैं B1 से शो कर देता हूं, इंटू 2 की पावर 1/n-1, ये आपका यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था तब भी हमने स्टडी किया हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा इसको अब डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो आपका B1 है वो आपका क्या है, बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज, और n क्या है आपके, नंबर ऑफ स्टेजेस है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको ये यहां पर वोल्टेज गेन, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, डेल्टा, क्यूई, इन सब के फॉर्मुलेस, इन सब के रिलेशन आपको माइंड में रखने हैं वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक में। समझ में आ गया पॉइंट अच्छे से। तो आई होप ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल ट्यून एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। Let's have a quick knowledge check.